ओम शांति। ओम शांति। हर रोज़ जब हम यहाँ आते हैं तो हर दिन के प्रोग्राम की शुरुआत दिया जला के करते हैं। हर शुभ कार्य का आरंभ घर में भी दिया जला के करते हैं। दिवाली जैसा बहुत बड़ा पर्व भी जब आता है तो घरों में दिए जलाते हैं। ये दिया जलाना क्या इंडिकेट करता है? स्थूल दिया जलाना बहुत आसान है, लेकिन दिया कहता है कि किसी को कुछ दिया। आपके पास जो है आपने दूसरों को दिया, और ये कुदरत का नियम है कि जो आप दूसरों को देंगे वही लौटकर वापस आएगा। If you are not liking what you are getting, then just check what you are giving. आप दूसरों को क्या दे रहे हैं उसकी चेकिंग कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा जो आपको मिल रहा है, क्योंकि जो आप बांटेंगे वही वापस आएगा। अगर संबंधों को मधुर बनाना है तो ये एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दें कि दूसरा मुझे प्यार दे, दूसरा मुझे रिस्पेक्ट दे, दूसरा मेरी बात माने। जो आप दूसरों से चाहते हैं वो आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं सामने वाला आपसे ठीक से बात करे तो आप खुद ठीक से बात करना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो तरीका क्या है? खुद झुककर उसको रिस्पेक्ट दे दो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला मुंह टेढ़ा करके निकल गया, आपकी ओर देखा भी नहीं, आपको विश भी नहीं किया, तो तरीका क्या है संबंधों को मधुर बनाने का? वो आपको नमस्ते नहीं कर रहा तो आप कर दीजिए, उसे नमस्ते फिर करनी ही पड़ेगी। तो ये बहुत बढ़िया विधि ब्रह्मा कुमारीज में बताते हैं कि आप उस चीज़ को देखो जो आप दूसरों को दे रहे हैं, क्योंकि वही तो वापस आनी है। अभी 1 मिनट के लिए सभी साइलेंस में बैठकर आंखें बंद कर लें और अपने आप से बात करें, अपने रिश्तों को देखें, मित्र संबंधियों को देखें कि आज जो हमारे संबंध हैं उनमें कहीं कहीं जो उतार चढ़ाव आ जाता है, जो खटास आ जाती है, जो हमारे संबंध सिंपल होने के बजाय कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, जो आज रिश्तों में उलझन पैदा हो जाती है, जिसके कारण हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? किसी को नहीं देखना, किसी के बारे में नहीं सोचना, केवल और केवल अपने रिश्तों को देखना है कि मेरे सबसे नज़दीक के लोग, मेरे सबसे प्यारे लोग क्यों कई बार मेरे लिए दर्द का कारण बन जाते हैं? क्यों आज हमारे संबंधों में जो स्वभाव संस्कार का तालमेल होना चाहिए, जो आपसी सम्मान ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो आज क्यों नहीं है? अपने आप से पूछिए, कहाँ कमी रह जाती है जिसके कारण जो रिश्ते एक दूसरे की मदद के लिए बने हैं, एक दूसरे को एम्पावर करने के लिए बने हैं, हम उनका आनंद क्यों नहीं ले पाते? क्यों टकराव हो जाता है?
कारण ढूंढने का प्रयास कीजिए। अपनी आंखें खोल लीजिए और अब आप हमें बताइए कि क्या क्या कारण आपको मिले, किस कारण आज संबंध हमारे अच्छे नहीं हैं। चाहे कोई भी संबंध है, पर्सनल रिलेशंस हैं, प्रोफेशनल रिलेशंस हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, पुत्र बाप का रिलेशन है, माँ बेटी का है, हस्बैंड वाइफ का है, फ्रेंड फ्रेंड का रिलेशन है, कोई भी रिलेशंस है, क्यों उनमें कड़वाहट आ गई है? बताइए, एक एक कारण सब बताएं। बताएंगे इधर से भाई। अलग अलग विचार होना और विचारों में समानता नहीं है। ईगो प्रॉब्लम इज द सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ईगो प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दूसरों से अपेक्षाएं रखना, ओवर एक्सपेक्टेशंस। और पीछे बताएं। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। दूसरे ने हमारे साथ गलत किया, गलती होगा उसके साथ, ये हमारे साथ होगा। और बताएं। सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमें झुकने के लिए तैयार नहीं है, वही ईगो। और बताएं क्या कारण है? लोभ, क्रोध, गुस्सा दूसरे को आता है, बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर देते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। सबसे बड़ा कारण है जी सहनशीलता की कमी। और बताइए, लास्ट एक बताइए, कौन बताएगा? लाइफस्टाइल, फास्ट लाइफस्टाइल, बिजी लाइफस्टाइल, टाइम नहीं दे पाते। यही है ना कि लोग अपने में ही, अपनी धुन में, अपने काम में इतने व्यस्त हैं, किसी की बात सुनने का टाइम ही नहीं है। तो ये सब कारण आपने बताए, बहुत अच्छे कारण आपने बताए। लिस्ट बनाए, लंबी चौड़ी लिस्ट हो सकती है। कोई कहेगा ईगो, कोई कहेगा एक्सपेक्टेशंस, कोई कहेगा मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कहेगा मिस्टर डाउट, कोई कहेगा मिसकम्युनिकेशन, कोई कहेगा जनरेशन गैप, कितनी चीज़ें हो सकती हैं। कोई कहेगा सामने वाला बड़ा पॉजेसिव है, कोई कहेगा बड़ा क्रिटिकल है, कोई कहेगा जजमेंटल है, हमें फ्री स्पेस नहीं मिलता, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जितने भी कारण आप बताएंगे और आप बता रहे थे, तो मुझे ये बताइए कि ये सारे कारण जब आप बता रहे थे, आपको कौन याद आ रहे थे? आप सबको वही याद आ रहे थे जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं, जो आपकी परेशानियों का कारण है। आप बार बार उनको याद कर रहे थे कि वो, उस व्यक्ति का ईगो, उस व्यक्ति का मेरे से ठीक से बात नहीं करना, वो व्यक्ति मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, इसलिए वो। और हम सबका ये पक्का मानना है कि जब तक वो व्यक्ति नहीं बदलता, तब तक हमारे रिश्ते ठीक होने वाले नहीं हैं। यस या नो? पक्का ना? यही विश्वास है ना कि वही तो ट्रबल का कारण है। सास कहेगी बहू तंग करके रखा है, बहू कहेगी सास ही ऐसी है, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को। और लोग हमारे पास भी आके पूछते हैं कि कुछ हमें ऐसा तरीका बताइए जिससे मेरी सास ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, उसको क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने लेक्चर के शुरू में आपको कहा था कि यहाँ बैठ के किसके बारे में नहीं सोचना, किसके बारे में नहीं सोचना, केवल अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में नहीं कि दूसरा ये कर ले तो सब ठीक हो जाए। नहीं, मुझे क्या करना है। हमारा रिश्ता दूसरे के व्यवहार से नहीं बनता, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए केवल और केवल जिम्मेवारी मुझे लेनी है। दो लोगों में से भी एक व्यक्ति अगर सही है तो रिश्ता मधुर रहेगा। कहते हैं ना, दो एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो ये झगड़े वाली ताली भी
एक से नहीं बचती। अगर एक ठीक है, दूसरा कितना भी खराब हो जाए उसको ठीक होना पड़ेगा। आपकी शक्ति इतनी पावरफुल हो कि दूसरा आपको कॉपी करके ठीक हो जाए। अब हमने रिलेशंस को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले किसे ठीक करना पड़ेगा? अपने आप को या दूसरों को? लेकिन हम बार बार दूसरों को याद करते हैं। अगर हम दूसरों को बदलने का इंतजार करते जा रहेंगे तो हमारा वेटिंग पीरियड बढ़ता जाएगा, वो पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों का बदलने का कोई मूड नहीं है। वो क्यों नहीं बदलना चाहते? क्योंकि उन्होंने बदलने का प्रोग्राम डाला ही नहीं है। वो इसलिए नहीं बदलना चाहते क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि प्रॉब्लम उनके कारण है। यही है ना, हमें लगता है कि उनके कारण समस्या है, इसलिए उन्हें बदलना चाहिए। और सामने वाले को क्या लगता है? सामने वाले को क्या लगता है कि समस्या की जड़ कौन है? उन्हें लगता है हम समस्या का कारण हैं, इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें बदलना चाहिए। हम सोच रहे हैं उन्हें बदलना चाहिए, वो सोच रहे हैं हमें बदलना चाहिए। और दोनों में से एक भी खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि खुद को बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, पुरुषार्थ करना पड़ता है, डिसिप्लिन लाना पड़ता है। हम खुद को नहीं, लेकिन बड़ी जल्दी दूसरों को बदलने के बारे में सोचने लग जाते हैं। और जितनी जल्दी हम दूसरों के बारे में सोचेंगे उतनी वो रिश्ता हमारा कमज़ोर होता जाएगा। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी दूसरे से कि ये बदले, वो व्यक्ति हमसे दूर होता जाएगा, क्योंकि हम उसको कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? रिजेक्शन की। हम उसको एक्सेप्टेंस की पॉजिटिव एनर्जी नहीं भेज रहे कि तुम जो हो, जैसे हो, अच्छे हो। ये एनर्जी ना भेजने के कारण हम उसे ये एनर्जी भेज रहे हैं कि तुम ठीक नहीं हो, तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, इसलिए तुम्हें बदलना चाहिए। तो ये एनर्जी डिसरिस्पेक्ट की है। अगर आपने किसी को बदलना है और आपने सबसे पहले उसको डिसरिस्पेक्ट की, रिजेक्शन की एनर्जी भेज दी, तो फिर वो व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, वो आपसे दूर भागेगा। तो जो हमारे रिलेशन हैं वो केवल हमारे अच्छे व्यवहार से नहीं बनते, हमने अच्छे बोल दिए उससे नहीं बनते, अच्छी तरह से उनसे हम पेश आ गए उससे नहीं बनते, लेकिन उसके साथ साथ क्या सोच के हमने उनसे व्यवहार किया उससे बनते हैं। इसलिए सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोच के बिना, आप में से ये आर्ट किसको आता है कि आप अच्छा बोल लीजिए, अच्छा व्यवहार कर लीजिए, लेकिन अच्छा सोचे बिना? ये आर्ट आता है किसी को कि बाहर से तो बोलिए जी आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, कितनी अच्छी ड्रेस पा रखी है आपने, और अंदर से आप बोलिए, अंदर से सोचिए कि ये तो कार्टून लग रहा है। होता है ऐसा कभी कभी। बाहर से हम अच्छा बोल लेते हैं दिखावे के लिए, पर अंदर से सही नहीं सोचते, इसलिए वो रिलेशंस डे बाय डे खराब होते जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ तो रहना ही मुश्किल हो गया है, क्या करें, शादी कर रखी है, बच्चों के खातिर मैं रह रहा हूँ या रह रही हूँ, अगर बच्चे नहीं होते तो मैं कब की छोड़ देती। तो मतलब रह रहे हैं घर में, लेकिन खुद ही खुद को सजा दे रहे हैं। ऐसे रह रहे हैं जैसे जेल की सजा काट रहे हों कि मुसीबत में आई हैव टू लिव विद यू, रहना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी का नाम। और एक है कि मेरी पसंद है आपके साथ रहना, मैं खुशी से आपके साथ रह रहा हूँ, मेरा संबंध खुशी का है, कंपल्सन का नहीं। अगर मजबूरी से रहेंगे तो वो जेल की सज़ा होगी
और हर रोज़ फिर दुखी हो के ये तो ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे ही हैं, क्या करना, निभाना पड़ रहा है। निभाने वाली बात नहीं, खुशी के साथ रहने वाली बात रिलेशंस में होनी चाहिए। और रिलेशंस का मतलब ये नहीं है कि जिनसे हम ज़्यादा प्यार करते हैं हम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें। जिससे ज़्यादा प्यार है उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, बल्कि ज़्यादा उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसको स्वीकार ज़्यादा हम करें। कहते हैं लव इज़ द प्योर एनर्जी विच सेज आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। जब ये एनर्जी हम दूसरे को देते हैं तो वो उससे भी वही एनर्जी आती है और हम तालमेल करते हैं। और जब हम एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तो फिर कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, फिर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। हर संबंध में हमारे पास 3 चॉइस है। कितनी चॉइस है? कितने विकल्प हैं? 3। अगर आपकी किसी के साथ नहीं निभ रही, हो जाओ अलग, ताकि प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए, जैसे विदेशों में होता है। दूसरी चॉइस है कि जिनके साथ आपने रहना है उनके साथ एडजस्ट हो करके रहें। उनको कहें कि आप बहुत अच्छे हैं, जैसे भी हैं हमारे हैं, हम आपको साथ आपके स्वभाव संस्कार के साथ एडजस्ट होकर चलेंगे। बाहर बाहर से नहीं एडजस्ट करना कि अब लोग आ गए तो चुप होके बैठ गए और जैसे ही लोग गए तो दोबारा झगड़ा शुरू हो गया। अंदर से एक्सेप्टेंस करनी है, अंदर से एडजस्टमेंट लानी है कि कोई बात नहीं, इनमें ये बुराई अगर है तो मेरे में भी कोई बुराई होगी, मेरी बुराई को वो टॉलरेट कर रहे हैं, मैं उनकी बुराई टॉलरेट कर लेता हूँ। दोनों तरफ से है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जिससे के साथ आपका रिलेशन है, कोई भी रिलेशन, कि वो उसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हों, ऐसा तो है नहीं। अच्छाई के साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी भी, कोई न कोई बुराई हर एक में होती है। कंप्लीट पैकेज होता है। आप ये नहीं सोचो कि आधा आएगा, विशेषताएं आपकी हैं, बुराइयां आपकी नहीं है, वो भी फ्री में मिलेंगी। तो दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और तीसरा विकल्प है कि आप रहें साथ में लेकिन रोज़ कुड़कुड़ करते रहें, अरे ये तो ऐसे ही हैं, क्या करें, बड़ी मुश्किल है, एडजस्ट करना पड़ रहा है। कोई और होता तो कब की छोड़ के चला जाता है। तो वो अब इनमें से 3 में से सबसे बेटर कौन सा है और सबसे ख़राब कौन सा है? मान लो कोई व्यक्ति आपके साथ कड़वी भाषा बोलता है, रोज़ आपको तंग करता है, ठीक नहीं रहता आपके साथ, चिल्लाता है और परेशानियां पैदा कर रहा है, नहीं है पसंद, छोड़ दो, ठीक है। लेकिन सबसे घटिया वाला वो है कि रहो साथ में और रोज़ लड़ के एक दूसरे को दर्द के तीर मारते रहो, खुद भी दुखी, दूसरे को भी दुखी। और सबसे बेटर है कि दूसरे की आदतों को स्वीकार करके एडजस्ट होके चलना, अपनी टॉलरेंस पावर बढ़ाना, जिससे दूसरे को, अपने आदमी की तुम्हें सहन करनी पड़ती है ना। आप अगर अपना मानते हो किसी को तो अपने की तो हर चीज़ फिर माननी पड़ती है, जैसा भी है। तो ये 3 विकल्प हैं। अब हम बात करते हैं कि संबंधों में एक्सपेक्टेशंस होना सही है या गलत है। जो जितना क्लोज रिलेशन होता है उसमें हमारी उतनी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर संबंधों को मधुर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेशंस को, इच्छाओं को मिनिमाइज करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा। उसकी ट्रेनिंग आपको अपने मन को देनी पड़ेगी। मान लो कोई व्यक्ति आपसे सही तरह से बात नहीं करता, जब मिलता है कड़वी वाणी का इस्तेमाल करता है, प्यार से बात करना उसे आता ही नहीं है। आप भी कहते हैं कि इसकी माँ ने इसको बोलना भी नहीं सिखाया, प्यार से कैसे बोला जाता है ये भी नहीं सिखाया, कैसे करें इसके साथ। अब उस सिचुएशन में आपके पास 2 विकल्प हैं।
क्या विकल्प है कि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ बोलता है तो या तो आप उसको समझाने लग जाओ कि भाई तुम्हें ये नहीं ये बोलना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता। और दूसरा है कि उसने कुछ बोला, उसको समझाने के बजाय आप खुद को समझाएं कि वो कुछ भी बोले मैंने पॉजिटिव सोचना है, मैं ऐसे अच्छी तरह से सोचना है। मान लो आप घर से निकले ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, रास्ते में चलते किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ कह दिया, अब क्या करोगे? एक तो यह है कि उस बात को सुनकर उसने एक लाइन कही और आप अंदर ही अंदर कितनी लाइनें पैदा करेंगे अब उसकी बात को सुनकर? 10, 15, 20 लाइनें आपके अंदर पैदा होंगी जो आप खुद से खुद बात करेंगे। उसने एक लाइन कही और आप कितनी कहेंगे? 10, 15 एटलीस्ट। वो व्यक्ति मिला, उसने कहा कि आपने किस तरह के कपड़े पाए हुए हैं, ये तो ठीक नहीं है, ये कोई कलर है, कोई मैचिंग कलर नहीं है आपका, आप तो ठीक नहीं लग रहे। अब आप क्या सोचेंगे? आपने आज नई ड्रेस लाए थे बाज़ार से बड़ी महंगी वाली और उसने कह दिया कि आप तो लग ही नहीं रहे ठीक, अब आप क्या सोचेंगे? एक तरीका है आपके सोचने का कि ये कौन होता है मुझे कहने वाला, मेरे ऊपर जजमेंट दे रहा है, अपनी ड्रेस देखता नहीं, अपने कैसे कपड़े पाए हैं, खुद कार्टून लग रहा है, मुझे कह रहा है कि तेरी ड्रेस ठीक नहीं है, मेरी अपनी पसंद है, ये कौन होता है कहने वाला? तो क्या होगा? दर्द मिलेगा ना। जब नेगेटिव सोचोगे तो खुद को खुद दर्द देंगे, खुद को खुद हर्ट करेंगे। और दूसरा तरीका है कि उसने कुछ कहा और आपने, अब लाइनें तो फिर भी पैदा होंगी अंदर से, रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स जाएगा, पर आपने सोच लिया कोई बात नहीं, दूसरों का काम है कहना, कहने वाले तो कहते रहेंगे। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग आखिर क्या कहेंगे लोग, मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। ये कहते हैं इनको अपनी टेस्ट है, अपनी पसंद है, अपनी लाइकिंग है। मेरी लाइकिंग तो ये थी इसलिए मैं ले आया, मैं अपने लिए कपड़े पहन रहा हूँ, दूसरों के लिए थोड़ी, दिखावे के लिए थोड़ी है। तो आप कैसे रहेंगे? नॉर्मल। और अगर आपने उल्टा सोच लिया तो कैसे रहेंगे? तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फिर हमारी डिस्टर्बेंस का कारण उसके द्वारा कही गई बात थी या उस बात को सुन के जो बातें हमने अंदर ही अंदर खुद से की वो थी? कौन था हमारे दुख का कारण? हमारी बातें। तो फिर आज से किसको समझाना है? किसको समझाना है? अपने को समझाना है, ना कि दूसरे को। हम गलती यही करते हैं, हमेशा दूसरे के पीछे लगे रहेंगे कि दूसरे को बदलना चाहिए, दूसरे को ऐसा करना चाहिए, दूसरों को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। पर याद रखें, हम यहाँ दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं आए हैं, हम दूसरों को चेंज करने के लिए नहीं आए हैं, हम दूसरों को डिसिप्लिन करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा काम है दूसरों को एम्पावर करना, हमारा काम है दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, हमारा काम है दूसरों को मोटिवेट करना, ना कि उनको चेंज करने के लिए कहना। क्या हमारे कहने से लोग बदलते हैं? बदलते हैं। हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नी, नज़दीक के लोग, वो भी नहीं सुनते हमारी बात, वो भी हमारे कहने पे नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्या कारण है? हम कंट्रोल तो करना चाहते हैं दूसरों को, पर सबसे पहले अपने से पूछें, क्या मेरा अपने ऊपर कंट्रोल है? हम हर ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन क्या मेरे हाथ कंट्रोल में हैं या आउट ऑफ कंट्रोल हैं? पूछें अपने आप से। मेरा मुख कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है? आंखें मेरा कहना मानती हैं? कान मेरा बात सुनते हैं या दूसरों की निंदा चुगली ज़्यादा सुनते हैं? ये हाथ कई बार जब कंट्रोल में नहीं रहते तो क्या करते हैं पता है ना आपको? किसी के ऊपर भी उठ जाते हैं। कोई सामने आए तो गुस्से में लोग
मोबाइल आए मोबाइल फेंक देंगे, कागज़ आए कागज़ फेंक देंगे, कॉपी आए कॉपी फेंक देंगे, कई तो बर्तन भी फेंक देते हैं एक दूसरे को, और किसी के हाथ में पिस्तौल आ जाए तो गोली भी चला देते हैं गुस्से में। इसका मतलब हाथ कंट्रोल में नहीं है, ये मुंह कंट्रोल में है, मुख कंट्रोल में है। कोई कह सकता है कि मेरे मुंह से कभी कोई नेगेटिव बात नहीं निकलती, निकल जाती है, बाद में हम सॉरी भी कर लेते हैं, रियलाइज़ भी हो जाता है कि गलत बोल दिया, फिर कहते हैं मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, बुरा मत मानिए। पर जो बात निकल गई, ये तीर जब निकल गया कमान से, वो वापस तो आता नहीं, वो असर करता है। तो मुंह पर कंट्रोल नहीं है। मन का कंट्रोल है किसी का? पीछे वाले बताएं। मन हमारा कहना मानता है, जहाँ मन को लगाना चाहें लग जाता है। अभी ये बच्चा छोटा सा आया था तो सबका ध्यान कहाँ जा रहा था? जाना कहाँ चाहिए था, पर जा रहा था कहीं और। तो इतना चंचल मन हमारा है, भाग जाता है, कहना नहीं मानता। तो जब हमारी कर्म इंद्रियां, हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे घर की चीज़ है, जो हमारी अपनी है, जिनको हमने पकड़ के रखा है, हाथ भी हमारे पास ही है, आंखें भी हमारे, आंखें भी नहीं मानती कहना, जो चीज़ नहीं देखनी है वो देख लेते हैं। कान भी, जो सुनना नहीं चाहिए किसी की बुराई, बुराई ज़्यादा अच्छी लगती है सुनने में। अच्छाई कोई करे तो हम उदास हो जाते हैं कि इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, इसका मतलब कान भी कहना नहीं मानते। फिर हमें किसने ये अधिकार दिया कि जिस व्यक्ति का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, वो दूसरों को क्यों कंट्रोल करना चाहता है? क्योंकि अपने ऊपर करना मेहनत का काम है, दूसरे को कहना बड़ा आसान है। दूसरे को कह दिए गुस्सा मत किया करो आप, और जब खुद पे आए वहाँ थोड़ा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो आज से हम ये संकल्प लेंगे कि हमें दूसरे को बदलने के बारे में नहीं सोचना है, ये हमारा काम है ही नहीं। केवल और केवल मुझे अटेंशन अपने ऊपर देना है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ कि मुझे कहाँ बदलना है। दूसरे की जिम्मेवारी मेरे पास नहीं है। हम दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे को गाइड कर सकते हैं, दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े ऑर्डर भी दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। पर दूसरा हमारी बात माने या ना माने, ये हमारा चॉइस नहीं है। ये चॉइस आपने दूसरे को देनी है, ये इंडिपेंडेंस आपने दूसरे को देनी है कि जो उसे अच्छा लगे वो वही करे। वो बात माने तो भी हमने खुश रहना है, ना माने तो भी डिस्टर्ब नहीं होना है। घर में छोटा बच्चा होता है, जब छोटा होता है तो आपकी बात मानता है, मानता है ना। आप उसको प्यार प्यार से सारे काम करवा लो, आप कहेंगे उठ जा, उठ जाता है। गेट बंद करके आ, गेट बंद करके आ जाता है। बैठ जा, बैठ जा। पोइम सुना, पोइम सुनाने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, फिर वो आपकी बात मानना बंद कर देता है। होता ना ऐसा? क्यों नहीं मानता आपकी बात? फिर क्यों नहीं मानता? क्या सारी उम्र उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि सारी उम्र आपकी ही बात मानेगा? अब वो आपकी बात मानने के बजाय अपनी मन की बातें सुनने लग गया। उसका मन भी तो अब बड़ा हो रहा है ना। तो वो कहता है तू ऐसा कर, ऐसा कर। और हमें समझ नहीं आ रहा कि ये हमारी बात क्यों नहीं मानता। हमें लगता बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। फिर हम उसे कहेंगे कर गलती, फिर भुगतेगा ना तो पता चलेगा। मतलब फिर हमारी इच्छा है कि ये गलती करे और उसका गलत रिजल्ट आए, फिर हमारे पास आए, फिर हमारी बात माने। मतलब हम चाहते यही है कि वो हमारी बात मानता रहे, बस हमारा गुलाम बन के रहे। शादी हो जाती है बच्चे की, फिर वो जोरू का गुलाम बन जाता है, तो माँ को और दुख होता है कि अब तो जरा भी नहीं सुन रहा। लेकिन हर आदमी को ये आज़ादी आप दे कि वो जो उसे सही लगे, जो वो करना चाहता है, वो उसकी पसंद है। हम उसमें इंटरफेयर
इतना कर सकते हैं कि समझा सकते हैं, प्यार से गाइड कर सकते हैं, लेकिन करे या ना करे उससे हमने डिस्टर्ब नहीं होना है। तो आज का आपका पहला होमवर्क यही है कि आपने ये बात याद रखनी है कि आज से हमें किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, किसी को चेंज करने की कोशिश नहीं करने, कोई ट्राई नहीं करना है इसके लिए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। केवल और केवल फोकस अपने ऊपर देना है। एक बात और आपको समझा दें, उससे पहले कि हमारे गौरव भाई गीत के लिए आएंगे, आ जाइए। बहुत अच्छा गीत आपको लेकर आ रहे हैं गौरव भाई, जो बहुत अच्छा मैसेज आपको खुशी का देंगे, और उस खुशी के मैसेज को ग्रहण करते हुए उसके बाद 2-3 और इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ रिलेशन से रिलेटेड करेंगे, जो आपको बताएंगी कि क्या सही है क्या गलत है, किसका सही सही है किसका सही गलत है, क्या सब सही होता है या कुछ गलत भी होता है, हम सब अजीब हैं या अलग हैं, हम डिफरेंट हैं, यूनिक हैं या रॉन्ग हैं। अलग अलग लोगों की एक ही परिस्थिति में एक जैसी सोच होगी या अलग अलग होगी। एक जैसे हालात हों लेकिन दो लोग हैं, दोनों का उसको देखने का दृष्टिकोण एक होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। मान लो आप लोगों को प्रोग्राम में बुलाया गया, आप यहाँ आए, कुछ लोग कोशिश करते हैं आगे बैठने की, ठीक है, उन्हें आगे बैठना अच्छा लगता है। कुछ लोग आते हैं वो जाकर पीछे बैठते हैं। तो पीछे क्यों बैठते हैं? क्योंकि उन्हें पीछे बैठना अच्छा लगता है। अब दोनों में से कौन सही है कौन गलत है? सब अपनी अपनी जगह सही है। अब पीछे वाले सोचें कि आगे जाके बैठ गए, अजीब किस्म के आदमी हैं, आगे बैठ गए, जाके हर जगह आगे बैठ जाते हैं, देखो ये। और आगे वाले सोचें कि पीछे वाले अजीब किस्म के आदमी हैं। पीछे तो क्लास में बैक बेंचर्स कौन होते हैं? ये तो बैक बेंचर्स है, ये यहाँ भी पीछे रहते हैं, हर जगह ही पीछे हैं। वो उनको अजीब समझे, वो उनको अजीब समझे। अब दोनों में से कौन सही कौन गलत? एक जैसी सिचुएशन में दो लोग हैं, घर में भी झगड़े का कारण यही है, लड़ाई क्लेश का कारण ये है कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, और दूसरे वाला भी सोचता है मैं सही हूँ तुम गलत हो, तुम मेरे सही को समझो और उस सही को फॉलो करो। और जब तक तुम मेरे सही को समझकर वैसा नहीं बनोगे तब तक हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। तो हमें ये स्वीकार करना है कि हम अलग अलग हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, हम अजीब नहीं हैं, हम अलग अलग हैं। और अलग अलग होना, वी ऑल आर डिफरेंट, जब हम ये सोचते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, आप सही नहीं हो, आप गलत हो, तो हम एक नेगेटिव किस्म की एनर्जी छोड़ते हैं। घर में संडे के दिन जो पेरेंट्स 6 बजे उठते हैं, उनके बच्चे कितने बजे उठते होंगे? 8 बजे। अब पेरेंट्स कहें 8 बज गए हैं और तो कुंभकर्ण अभी तक सोया हुआ है, उठ, तो उसके लिए 8 बजे उठना गलत है। सही कितना है? 6 बजे उठना। एक दूसरे घर में आप चले जाइए, वहाँ पेरेंट्स ही 8 बजे उठते हैं संडे के दिन, और उनका बच्चा कब उठता होगा? फिर कितने बजे उठेगा? जो खुद 8 बजे उठेगा, बच्चा 9 या 10 बजे उठेगा। अब वो अपने बच्चे को डांट रहा है, 10 बज गए हैं अभी तक नहीं उठा, तो कब उठना चाहिए उसके अनुसार? 8 बजे। हमारे घर में आ जाइए, हम 3 या 4 बजे उठ जाते हैं, तो हमारे अनुसार क्या सही है? जो 4 बजे उठे वो सही है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप कितने बजे उठते हैं, और आप कहें मैं 6 बजे उठता हूं, तो मैं हैरानी से कहूं आप 6 बजे उठते हैं? इतना लेट उठते हैं? 6 बजे तक तो मैं खाना भी बना लेता हूं घर में, सूरज सिर पे आ जाता है, और तुम 6 बजे उठते हो?
तो ये कौन सी एनर्जी गई? पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। और उसका असर क्या होगा? आप सोचेंगे जी आपको नींद नहीं आती होगी इसलिए आप सवेरे उठ जाते होंगे, गोली खा लीजिए करें, तो आप 4 बजे उठने के लिए मोटिवेट होंगे? नहीं। और इसके बजाय अगर मैं आपको कहूँ कोई बात नहीं, 6 बजे आपके अनुसार, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से 6 बजे उठना सही है, मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से 4 बजे उठना सही है, आप भी सही हैं, मैं भी सही हूँ, ये सोचकर, ये कहकर अगर फिर मैं आपको कहूँ कि कभी कभी 4 बजे उठना बड़ा मज़ा आएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, अमृत वेले उठने का, तो हो सकता है आप मेरी बात मान लें। तो ये तरीका है अपनी बात दूसरों से मनाने का, पहले उसकी हैबिट को स्वीकार करना। एकदम रिजेक्ट किया फिर तो वो आपकी बात कितनी भी अच्छी होगी, आपकी एडवाइस कितनी भी अच्छी होगी, उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा, फॉलो करना तो बड़ी आगे की बात, क्योंकि आपने नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ, नेगेटिव एनर्जी से उसको ये बात कही कि तुम रॉन्ग हो, यू आर बैड, यू आर रॉन्ग, तुम्हें बदलना चाहिए। तो फिर वो आपकी बात आपके बच्चे भी नहीं सुनते। बच्चे सही होते हैं या पेरेंट्स सही होते हैं? कौन सही होते हैं? टीचर सही होते हैं या स्टूडेंट सही होते हैं? पेरेंट्स को तो लगता हम ही यहाँ सही हैं, बच्चे तो सही नहीं हैं। आजकल के बच्चे तो बिल्कुल ही बिगड़े हुए हैं। जितने बजे वो सवेरे उठते हैं वो भी ठीक नहीं, रात को लेट सोते हैं वो भी ठीक नहीं, जिस तरह के कपड़े पाते हैं वो भी ठीक नहीं, जिस तरह का भोजन खाते हैं वो भी ठीक नहीं, जिस तरह के उनके दोस्त हैं वो तो बिल्कुल ठीक नहीं, सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे, वो भी ठीक नहीं, जहाँ घूमने जाते हैं वो भी ठीक नहीं। तो हम कौन सी एनर्जी बच्चों को दे रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो फिर बच्चे आपकी बात सुनेंगे? वो कहेंगे, मजबूरी में सुन भी लेंगे, लेकिन कहेंगे आगे अब कुड़ करते रहेंगे, ये बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ, वो इग्नोर करेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे आपकी बात, और आप कहेंगे ये तो बेशर्म बन गए हैं, बच्चे सुनते नहीं। क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि आपने उनके लिए अच्छा सोच के नहीं समझाई बात। संबंधों को अच्छा बनाने के लिए अपनी सोच का ध्यान देना है। कल का लेक्चर भी हमारा पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर होने वाला है। अच्छी सोच से अच्छे दिन कैसे आते हैं वो बताएंगे आपको, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हैं ना 2014 से कि अच्छे दिन आएंगे, पर आए नहीं। आए क्यों नहीं? क्योंकि हमारी सोच ही अच्छी नहीं हुई। अच्छी सोच से तो अच्छे दिन आएंगे, अच्छी सड़कों से, अच्छी बिल्डिंग से, अच्छे हॉस्पिटलों से अच्छे दिन थोड़ी आएंगे। वो तो जितना बनाओगे उतना कम पड़ता जाएगा, लेकिन अच्छे दिन तो अच्छी सोच से आएंगे। वो सोच कैसे अच्छी होगी, बड़ा इम्पोर्टेंट कल का इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, तो वो आपने ज़रूर अटेंड करना है। और आगे भी जो भी हमारे सत्र चलेंगे उनको भी सुनना है, और सदा एक बात पक्की करनी है आज के लेक्चर से कि जो हो रहा है सही हो रहा है। तुम भी सही, तुम भी सही, कुछ भी गलत नहीं है। समझने की ज़रूरत है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, या सबको कोई ना कोई रोल दे रखा है। अब आप रावण के पास जाके कहेंगे तुम ठीक नहीं हो भाई, तुम क्यों मुझे रख के बड़ी बड़ी धमकी वाली बातें करते हो, जोर जोर से हंसते हो, थोड़े लक्ष्मण जी की तरह थोड़े प्यारे से बन जाओ, भोले भाले, जोर से मत हंसा करो, तुम बोलते हो तो डर लगता है हमें। और रावण आपकी बात मान ले रामलीला में, तो रामलीला होगी या ख़त्म हो जाएगी? तो ये दुनिया में सब तरह के लोग चाहिए होते हैं, इसलिए बैलेंस बना रहता है। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हीरो भी है, विलन भी है, पर आपने कौन क्या बनना है? हीरो बनना है। कई बार ऐसा होता है ना, लोग हीरो बनने जाते हैं, काम नहीं मिलता, विलन का ही रोल ले लेते हैं। गए सारे हीरो बनने गए जाते हैं बॉम्बे, लेकिन कई विलन बन जाते हैं। अब क्या करें मजबूरी में। तो वैसा नहीं करना, आपने पॉजिटिव रोल, हीरो वाला रोल निभाना है।
एक बार एक गुरुजी थे, 3 उनके चेले थे। एक चेला कहता, गुरुजी, मास्टर जी ऐसा होना चाहिए। गुरुजी कहते, यू आर राइट, तुम सही बात कर रहे हो। दूसरा कहता, गुरुजी ऐसा थोड़ी होता, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। गुरुजी उसको भी देखते हैं, यू आर राइट, तुम भी सही बात कर रहे हो। तीसरा चेला पीछे से हाथ खड़ा करता, गुरुजी एक संशय है। कहता, हाँ बताओ। कहता, जी इसने कहा कि ऐसा होना चाहिए, आपने कहा यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। दूसरे ने कहा इसका उल्टा, आपने उसको भी कह दिया कि तुम भी सही कह रहे हो। तो या तो एक सही होगा या दूसरा सही होगा, दोनों कैसे सही हो सकते हैं। गुरुजी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, यू आर ऑल्सो राइट। तो खुश रहने का यही तरीका है, संबंधों में तालमेल बनाने का तरीका है। भाई जो करना है करो, खुश रहो। पर आपको खुद पता है अपना भला बुरा, अच्छा है बुरा सबको पता है, सब समझदार है। समझा दो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार से, लेकिन ये सोच के कि हर व्यक्ति इस सृष्टि रूपी नाटक पे अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है। मुझे दूसरे के साथ करेक्शन नहीं देनी है दूसरे को। मान लो 2 रोल स्टेज पे एक्टिंग कर रहे हैं, 2 ड्रामे वाले एक्टर। अब हम अपनी एक्टिंग छोड़ के दूसरे को कहने लगे, भाई ऐसे नहीं ऐसे बोल, तो होगा? उसको जो रोल मिला है वो वैसा ही निभा रहा है। उसको जो बोलने के लिए कहा गया है, एक्टिंग करने के लिए कहा गया है, वो बिल्कुल सही कर रहा है। आप अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो, दूसरे की एक्टिंग पे नहीं। भगवान की प्लानिंग के साथ अपनी प्लानिंग मिला लो, भगवान के साथ अपनी ट्यूनिंग कर लो, जो वो उसके हाथ में अपना हाथ दे दो, सब अच्छा ही होगा। फिर कुछ भी, जिसे कहते हैं ना अशुभ, कुछ भी गलत नहीं होगा, सब शुभ ही शुभ होगा। क्योंकि आपके पास ताकत है अच्छा या बुरा करने की, सोचने की। दूसरा आपका ना कुछ बिगाड़ सकता है ना बना सकता है, आप खुद के खुद मालिक हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के संकल्प हम करेंगे। आपको हैप्पीनेस का टॉनिक दिया जाएगा, जिस टॉनिक को आपने याद रखना है। होमवर्क के रूप में बार बार वो बातें आपके मन में गूंजती रहें। कल क्या होमवर्क दिया था, मैं पूछूं? कल का क्या टॉनिक था? याद रखना है। अगर कल का याद नहीं रखा तो आज का याद रखना है। मैं कल पूछूंगा कि क्या टॉनिक है। टॉनिक तो याद रखना चाहिए ना, खुराक है। टॉनिक मिल जाए किसको बॉर्नवीटा के रूप में, तो सेहत अच्छी हो जाती है। तो संबंधों को अच्छा बनाने के लिए आज का जो टॉनिक है वो हम संकल्प के रूप में लेंगे। पीछे आपके आ गया है, तो हाथ आगे करते हुए मेरे साथ रिपीट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। रिश्तों को मधुर बनाने के लिए मुझे दूसरों से खुशी, प्यार या सम्मान मांगना नहीं, बल्कि उन्हें देना है। दूसरों को बदलने या कंट्रोल करने की या सुधारने की कोशिश करने के बजाय मुझे सारा ध्यान खुद को बदलने पर लगाना है। मुझे मन में बातों को, दर्द को, गुस्से या नफरत को पकड़कर नहीं रखना है। अभी 1 मिनट के लिए हम लास्ट में मेडिटेशन करेंगे। सभी अपने स्थान पे बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाएं, कमर सीधी, चाहें तो आंखें खुली रखें या बंद कर लें, और अपने आप को ये संकल्प देंगे कि आज से मेरे सारे रिश्ते संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं।
मेरे सारे रिलेशंस मधुर बन गए हैं। स्वभाव संस्कार के बीच कैसे तालमेल बने, वो कला मैंने आज सीख ली है। आज से मुझे सारा ध्यान, अटेंशन केवल अपने ऊपर देना है। मुझे अपनी जिम्मेवारी लेनी है। खुद को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दूसरों को कंट्रोल करने की, बदलने की चाहत छोड़ देनी है। अपने रिश्तों में सामने वाले को वो जो है, जैसा है, उसी स्वरूप में उसे स्वीकार करना है। उसके अच्छे गुणों को अपने अंदर लाना है। उसकी बुराइयों को कॉपी नहीं करना है, बल्कि खुद को ऐसा गुणवान बनाना है कि जो मेरी अच्छाइयों को दूसरा कॉपी कर सके। दूसरों की विशेषताओं को देखकर उन्हें हमें लाना है, उन्हों की बुराइयों को नहीं। यदि मुझे मेरा संस्कार, मेरी गुड क्वालिटी दूसरों में ना मिले तो परेशान नहीं होना है। ना ही उनकी बैड क्वालिटी को, खराब संस्कार को कॉपी करके अपने में लाना है। ये छोटी छोटी बातें आज से मुझे ध्यान में रखनी हैं, क्योंकि मुझे अपने संबंध ठीक करने हैं। संबंधों में मिठास डालनी है। मुझे अपना जीवन खुशनुमा बनाना है और भगवान मुझे इसके लिए शक्ति दे रहे हैं। भगवान की प्लानिंग के साथ प्लानिंग करते हुए मुझे अपना हाथ उसे सौंप देना है और हल्के रहना है। ये मेरा खुद से खुद का वायदा है। महसूस करें कि आज से मेरे अच्छे संबंध शुरू हो चुके हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।